पहले बेटियों के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि हम बेटियों को गर्भ में मार देते हैं कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी। सुनो प्रीति, इसको छोड़ दो, अगर कवि सम्मेलन में जिंदा रहना इसको यहां रख दो, कामयाब होना तो यहीं रख दो मेज पर, इसे बंद कर दो। हमारे देश की ऐसी तैसी इस मोबाइल ने कर रखी है सर। जाग जाग के रातें काली कौन करेगा, नन्हे बच्चों की रखवाली कौन करेगा। रात रात के जाग जाग कर रातें काली कौन करेगा, नन्हे बच्चों की रखवाली कौन करेगा। उल्टी सीधी बातें जो भर गई हैं उन जहनों का डेटा खाली कौन करेगा। किस तरफ हमारी पीढ़ी जा रही है, हम लोगों को क्या करना है। मैं सबको, देखो आप सब प्रबुद्ध लोग हो, ऐसा नहीं आपने जीवन में शोहरत दौलत पावर बहुत कुछ कमाया, मेरे जैसे लोग आपको क्या ज्ञान देंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों, अभी मैं कैंसर इंस्टीट्यूट में गया था, एक एचओडी है राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट के, हर साल मेरे को बुलाते कवि सम्मेलन में। बाबूजी उन्होंने एक स्पेशल बात बताई, जो बेटियां 35-40 साल की उम्र में प्रेग्नेंट होती हैं, जो बच्चियां 35-40 साल की उम्र में प्रेग्नेंट होती हैं, उनको कैंसर का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। हम कहां ले जा रहे हैं अपने बच्चों को। हमें 10 में से 10 नंबर चाहिए, हमको अच्छा लड़का चाहिए, टॉल हो, डार्क हो, हैंडसम हो, 50 लाख का पैकेज हो, माँ बाप का इकलौता हो, कोई बहन ना हो तो अच्छा है, भाई ना हो तो वो अच्छी बात है, कहीं जजाद ना बट जाए, बहुत बढ़िया पैकेज हो। आप सब कुछ 10 में से 10 चाहते हो, और उसकी माँ ना हो तो और भी अच्छी बात है, सास से भी मुक्ति मिल जाएगी। सर हमने क्या क्या सोच रखा है, और यही लड़के वालों ने सोच रखा है लड़की वालों के बारे में। मैं कहता हूं पहले एक नाम देखकर रिश्ते हो जाते थे, किसका लड़का, सुधीर जी का लड़का है, किसके परिवार का, बाबूजी के परिवार का है। सर क्या वो दिन थे, हम लोगों ने क्या हल मचा लिया है, छोटी छोटी बातों पर अपनी पीढ़ी को कहां खराब कर रहे हैं। अगर कुछ बचाना है ना, ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं, ये बैंकेट बनाओ, खूब बनाओ, बच्चों को 5 करोड़ की कोठी दो, बहुत अच्छी बात है, उसे वसीयत दो, 10 करोड़ रुपया छोड़कर जाओ। अरे बड़े खुश हो के मैंने अपने बच्चे की शादी अच्छे घर में कर दी, 5 करोड़ रुपया नगद दे के मर गया, मैंने माँ बाप का फर्ज अदा कर दिया। उससे जरूरी ये है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दे के जाओ, बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य देकर जाओ। हम लोग माँ बाप का फर्ज पूरा ही नहीं कर रहे, और हम माँ बाप इतना प्यार करते अपने बच्चों से। हिंदुस्तान है ये, मर गए वो लोग जो हॉस्पिटल में गए थे कोरोना में, बच गए वो जिनके पास माँ थी, जिनके पास बहन थी, जिनके पास परिवार था। हम अपने बच्चों को देना तो बहुत कुछ चाहते हैं कि मेरा बच्चा परेशान ना हो, मैं इतनी पूंजी छोड़ जाऊं, मेरा बच्चा समाज से दुखी ना हो, मैं उसको ये दे। आप 13-13, 15-15 साल के बच्चे फिजियोथेरेपी करा रहे हैं सर। हम बच्चों को कौन सा स्वास्थ्य दे के जा रहे हैं, हम कौन सी जजात छोड़कर जाएंगे, उसकी रखवाली कैसे करेगा वो जब उससे चला ही नहीं जाएगा। तो हम लोगों ने बच्चों की उम्र 32, 35 साल कर दी। तब मैं एक कविता पढ़ता हूं साहब, एक रिश्ता आया मेरे पास, अनिल भाई इंटरनेशनल कवि हो, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट के अंदर कार्यकारिणी सदस्य हो, एक रिश्ते की तसल्ली करनी है। मैंने कहा लड़की बहुत अच्छी है, क्या करना है, कुछ मन में है क्या? भैया कुछ नहीं चाहिए, बोला कोई चीज नहीं चाहिए मेरे को, भगवान ने सब कुछ दे रखा, मेरा रिश्ता तय करवा दो। रिश्ता तय हुआ, और उसके तेवर बदलते हुए एक हास्य व्यंग की कविता पढ़ता हूं, व्यंग है केवल, आपको समर्पित करता हूं, सुनिएगा सर, जितना पढ़ा उससे सबसे बहुत अच्छा है। सुनिएगा साहब, बहन जी आपका भी ध्यान चाहूंगा कि रिश्ता तय होते ही लड़की के पिता ने, रिश्ता तय होते ही लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, पहले 4 पंक्तियां बेटियों को देता हूं, भाई साहब गर्भ में मार देते हैं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। अरे करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे। हमने इस समाज का क्या हल कर दिया, केवल अग्रवाल समाज के मंच पर, जैन समाज के मंच पर हम हंसी की बातें कहें, 4 चुटकुले सुना दें, लेकिन उसके साथ साथ छंद सुना दें, ये अच्छी बात है, हास्य बहुत बड़ी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेरणा की 2 शब्द भी होने चाहिए कि रिश्ता तय होते ही। 3 मिनट की कविता, भाई साहब आपका भी ध्यान चाहूंगा, मोबाइल बंद कर दोगे तो अच्छा लगेगा। रिश्ता तय होते ही लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, रिश्ता तय होते ही लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, भाई साहब आप किसी बात से मत घबराइए, शादी का बजट जैसे चाहिए बनाइए। भाई साहब आप किसी बात से मत घबराइए, शादी का बजट जैसे चाहिए वैसे बनाइए। आपको तो पता है, आपको तो पता है, आपको तो पता है, भाई साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको तो पता है हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, बारातियों की संख्या 2000 के आसपास होगी, बारातियों की संख्या 2000 के आसपास होगी। जेंट्री एकदम हाई क्लास और खास होगी, जिन लोगों से हमारे संपर्क है ना, बहुत ऊंचा समाज है। हमारे यहां मिलने का बहुत रिवाज है, हमारे यहां मिलने का बहुत रिवाज है, इसलिए टीके की थाली में शगुन की राशि हमारी हैसियत अनुसार रखवाइए। अब बार बार क्या कहूं, आपको तो पता है हमें कुछ नहीं चाहिए। भारत भूषण जी छोड़ दो ये मोबाइल, आपकी तरफ मेरा ध्यान जा रहा, कविता पे 100% यहीं रहो।
हमको, आपको तो पता है हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने तो जब अपनी बेटी ब्याही थी, लड़के का पिता बता रहा लड़की के पिता को, उसे सुना रहा, हमने तो जब अपनी बेटी ब्याही थी अच्छी खासी रकम लगाई थी, घड़ी, अंगूठी व सूट के लिए 20 लाख रुपए नगद भिजवा दिए थे, बाकी परिवार वालों के गिफ्ट उनके मत मुताबिक ला दिए थे, डायमंड के 5 बड़े सेट चढ़ाए थे, हनीमून तक के टिकट हमने बुक करवाए थे, हनीमून तक के टिकट हमने बुक करवाए थे, बच्चों को खुली छूट थी, चाहे किसी भी कंट्री में घूमने जाइए। अब आपको बार बार क्या कहूं, आपको तो पता है हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको तो पता है हमें कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, शादी के दिन शहर का नामी कैटरस में टेंट बुक करवा देना, शादी के दिन शहर का नामी कैटरस में टेंट बुक करवा देना। बुक करवाने से पहले एक बार हमको जरूर दिखवा देना, क्योंकि आजकल जयमाल के एक से एक बेहतरीन तरीके होते हैं, आजकल जयमाला के एक से एक बेहतरीन तरीके होते हैं, बिना ऑर्केस्ट्रा के बड़े बड़े पंडाल फीके होते हैं, फेरों से लेकर विदा तक सारा इंतजाम करवा देना, खाने में हर प्रकार का व्यंजन रखवा देना। और हाँ, पार्किंग बैलेट वाली ठीक रहेगी, पार्किंग बैलेट वाली ठीक रहेगी, 7 सीटर कोई भी गाड़ी किसी कंपनी की भी चलेगी। आखिर कौन नहीं चाहता मेरी बिटिया खुश रहे, इसलिए आप भी ये जरूरी रस्में निभाइए। आपको तो पता है भाई साहब, आपको तो पता है हमें कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, खानदानी लोग तो जितना कहते हैं उससे अधिक लगा देते हैं, खानदानी लोग जितना कहते हैं उससे अधिक लगा देते हैं। कुछ तो इतने भले होते हैं जो बाद में एफडी तक करवा देते हैं। आखिर रिश्तेदार ही तो रिश्तेदार का सहारा है, जो आज तुम्हारा है वो कल हमारा है, इसलिए दिल पर किसी प्रकार का बोझ मत लाइए। आपको तो पता है, आपको तो पता है हमें कुछ नहीं। अनायास ही लड़की का पिता बोल उठा, अनायास ही लड़की का पिता बोल उठा, यूं अपनेपन की बातें करके भाई साहब हमें और मत रुलाइए। अनायास ही लड़की का पिता बोल उठा, यूं अपनेपन की बातें करके हमें और मत रुलाइए। भाई साहब, हमें अच्छी तरह पता चल चुका है कि आपको कुछ नहीं चाहिए, हमें अच्छी तरह पता चल चुका है कि आपको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक बेटी का बाप हमेशा यही चाहता है, चाहे उसकी जीवन भर की कमाई खप जाए, पर कोई दहेज का लोभी कभी उसकी बिटिया को ना सताए, कोई दहेज का लोभी कभी उसकी बिटिया को ना सताए। क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक पग पग पर नारी को दुत्कारते हैं लोग, जन्म से लेकर मृत्यु तक पग पग पर नारी को दुत्कारते हैं लोग। अरे इसीलिए तो बेटियों को गर्भ में मारते हैं लोग, इसीलिए तो बेटियों को गर्भ में मारते हैं लोग। आइए दोस्तों, मेरे साथ एक संकल्प उठाइए, बेटियों को बचाइए, बेटियों को पढ़ाइए और इस धरा पर जन्म लेने वाली हर बेटी को इस लायक बनाइए। अब आपकी तालियां उठें, इस धरा पर जन्म लेने वाली हर बिटिया को इस लायक बनाइए, ताकि कोई दहेज का लोभी सब कुछ मांग कर भी ये ना कह सके कि आपको तो पता है हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।